नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कन्या राशि का मई 2020 का राशिफल। मेरा ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपके सम्मुख ये कन्या राशि की कुंडली है। अगर आपकी जन्म कुंडली में जहाँ चंद्रमा लिखा है वहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी कन्या राशि बनती है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले हम कन्या राशि में ग्रह गोचर देखें तो धनु राशि में केतु विद्यमान है। माह का जब आरंभ होगा तो मकर राशि में गुरु, शनि व मंगल होंगे। 4 मई के बाद मंगल जो है कुंभ राशि में चले जाएंगे। मेष राशि में आपके अष्टम भाव में सूर्य व बुध हैं। 9 मई के बाद बुध जो है वो आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे, जहां उनकी स्वराशि के शुक्र के संग युति हो जाएगी। और 14 मई के बाद सूर्य भी जो है वो वृषभ राशि में चले जाएंगे। इस प्रकार आपके नवम भाव में शुक्र, सूर्य व बुध की युति हो जाएगी। और आपके दशम भाव में राहु विद्यमान है मिथुन राशि के। तो ये तो है कन्या राशि के जातकों के लिए ग्रह गोचर। सबसे पहले हम बात करें कि मई के माह में एक डेवलपमेंट ये होने वाला है कि माह के मध्य में गुरु, शनि व शुक्र जो है वक्री हो रहे हैं। 11 मई को शनि वक्री हो रहे हैं, 13 मई को शुक्र व 15 मई को गुरु वक्री हो रहे हैं। और इसमें जो शुक्र हैं वो जून में जाके मार्गी होंगे और गुरु व शनि जो है सितंबर में मार्गी होंगे। अब इन ग्रहों का वक्री होने का प्रभाव आपकी कुंडली में क्या पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि अगर आपकी कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में अगर गुरु व शनि वक्री हैं, यानी आप अपनी जन्म कुंडली देखें जहाँ पर ग्रहों की डिग्री वगैरह लिखी होती है, उसके आगे लिखा होता है अगर कोई ग्रह वक्री होता है तो वक्री लिखा होता है, या उसके आगे रेट्रोगेट लिखा होता है, आर लिखा होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में जहाँ गुरु व शनि लिखे हैं वहाँ वक्री लिखा है या रेट्रोगेट लिखा है तो इसका मतलब यह है कि आपके जन्म कुंडली में ग्रह वक्री हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर इन ग्रहों के वक्री होने का विशेष रूप से प्रभाव पड़ेगा। और इसका मेन प्रभाव ये पड़ेगा कि अगर आपको कोई काम चल रहा था तो हो सकता है वो काम कुछ समय के लिए रुक जाए, और उसके बाद जब ये ग्रह पुनः मार्गी होंगे तो वह काम आपका दोबारा से शुरू हो जाएगा। ऐसा होने का रीजन क्या है कि जब ग्रह वक्री होता है तो वो एक भाव के साथ दूसरे भाव का ही फल देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि मकर राशि में गुरु विद्यमान है। अब गुरु मकर राशि में वक्री हो गए तो गुरु वक्री होने के कारण मकर राशि का तो फल देंगे ही, धनु राशि का भी फल देंगे। यानी गुरु धनु राशि का भी फल देंगे और मकर राशि का भी फल देंगे। गुरु मकर राशि से देख रहे हैं 1 2 3 4 5, गुरु मकर राशि से भाग्य भाव को देख रहे हैं, लाभ भाव को देख रहे हैं और आपके लगन को देख रहे हैं। इसी प्रकार वक्री होने के बाद गुरु अब धनु राशि से आपके अष्टम को देखेंगे, आपके दशम को देखेंगे और आपके द्वादश को देखेंगे। इस प्रकार क्या हुआ कि एक ग्रह की जो है पावर बढ़ गई, बट गई पावर बढ़ जाने से क्या है वो ग्रह थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। अब इसमें जो शुभ ग्रह होते हैं उनकी शुभता को हम बढ़ा हुआ मानते हैं। शुभ ग्रह की शुभता से बढ़ा हुआ मानते हैं कि जैसे गुरु है, गुरु अभी तक मकर राशि में बैठे थे और आपके नवम को, आपके एकादश को और आपके लगन को देख रहे थे, यानी 3 भावों को देख रहे थे। अब वो जब धनु राशि पे अपना इफेक्ट देंगे तो बाकी 3 भावों को और देखेंगे, तो गुरु का जो फल है वो तरीके से 7 भावों में पड़ गया। तो आपकी जन्म कुंडली के 7 भावों को शुभता मिल गई। इसलिए हम कहते हैं कि जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है उसकी शुभता बढ़ती है। लेकिन इसके साथ ही जब कोई पापी ग्रह वक्री होता है तो वो क्या थोड़ा काम में क्या विलंब करता है, बाधा डालता है, क्योंकि पापी ग्रह की कई भावों में प्रभाव होने से काम में विघ्न बाधा की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए पापी ग्रह जब वक्री होते हैं तो काम में जो है लेट होने लगता है। इसलिए ये शनि जब वक्री होंगे तो काम में थोड़ी सी आपकी गति धीमी हो जाएगी, क्योंकि ये गुरु की शुभता पे भी बाधा डालेंगे। तो इसलिए ये कहा जाता है कि शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसकी शुभता बढ़ती है, और पापी ग्रह वक्री होता है तो वह कुंडली में काम को और लेट कर देता है। तो ये तो है प्रभाव। लेकिन अगर आपका काम रुकता है तो ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं, क्योंकि जैसे ही ये ग्रह मार्गी होंगे आपका काम पुनः नए सिरे से शुरू हो जाएगा और काम आपका खत्म भी हो जाएगा, ये निश्चित रहिए। अब हम देखते हैं कि कन्या राशि के जातकों के लिए मई के माह में क्या है। सबसे पहले हम बात करें मई के माह में आपके लिए गुरु जो पंचम में बैठे हैं वो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आपके अब तर्क व सूझबूझ में वृद्धि होगी। आप अपने काम में नए तरीकों का प्रयोग करेंगे और काम को पहले की तुलना में बेहतर ढंग से कर पाएंगे। और सरकार जो अपनी पॉलिसी बना रही है लॉकडाउन के बाद, जो तरह के नीति नियम व्यापार वगैरह के बारे में या नौकरी वगैरह के बारे में जो सरकार के नियम है, उससे निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और आप सही ढंग से प्रयास करेंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी। मंगल जो है आपके छठे भाव में आ गए हैं। छठे भाव का मंगल हमेशा फल देते हैं 3 6 11 का।
तो छठे भाव के मंगल इस बात का संकेत दे रहे हैं कि काम के सिलसिले में आपकी दूर धूप होगी, आप मेहनत से काम करेंगे और आपकी कई मुश्किलों का आपको हल मिल जाएगा। और आर्थिक मोर्चे में अगर आप व्यापारी हैं, अपना काम नई दोबारा ढंग से शुरू कर रहे हैं, तो उस काम में आपको सफलता भी मिलेगी और आपको लगेगा कि हाँ, मेरा काम दोबारा जमना शुरू हो गया। आपके भाग्य शुक्र भाग्यभाव में विद्यमान है, जो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आप अगर मेहनत करते हैं तो आपको लाभ होगा, क्योंकि भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा और आपकी मेहनत से आपको अपनी आशा से अधिक लाभ होगा। तो ये सबकी पॉजिटिविटी आपको मिल रही है कि गुरु पंचम में है, मंगल छठे भाव में है, शुक्र नवम भाव में है। अब मैं आपको कुछ सावधानियां बताती हूँ। पहली सावधानी तो ये है कि आपके दशम भाव में राहु चल रहा है। दशम भाव में जो राहु चल रहा है उसकी आपके छठे भाव पर दृष्टि है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दशम भाव पे दृष्टि है। तो इस दशम भाव से राहु की दृष्टि आपके छठे भाव पर है, तो आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है। शत्रु जो है उठने का प्रयास करेंगे, वो बात अलग है, क्योंकि छठे भाव में मंगल बैठे हैं और राहु की भी दृष्टि है। शत्रु आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन आपको किसी प्रकार की मानसिक चिंता व कलेश तो दे ही सकते हैं, इसलिए उन सब चीज़ों से सावधान होने की जरूरत है। आपके पंचम में शनि चल रहे हैं और शनि जो है वक्री हो गए, और पंचम भाव में जब शनि बैठते हैं उनका संबंध धन भाव से बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शनि की 10वीं दृष्टि धन मामले में है, धन भाव पर है। इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि धन से संबंधी मामलों में विशेष सावधानी रखें, और ऐसा धन जो आपका बैंक में जमा है, क्योंकि कोई ऑनलाइन किसी प्रकार की ठगी या होने की या धोखाधड़ी होने की संभावना बन सकती है। सरकार का कारक सूर्य अष्टम में है, इसलिए जो सरकारी नौकरी में लोग हैं वो विशेष सावधानी रखें। अधिकारी वर्ग किसी प्रकार से नाराज हो सकता है, ऑफिस में कोई झगड़ा या अपमान की स्थिति बन सकती है, क्योंकि सूर्य अष्टम में है। और आगे चलकर सूर्य व बुध की युति जो है आपके नवम में हो जाएगी, तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और घर में कोई बुजुर्ग है तो उनका भी ध्यान रखना है, विशेष रूप से पिता के स्वास्थ्य का, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है। पर यह तय है कि आप व्यापार हो या नौकरी, अगर अपने काम को बड़े व्यवस्थित ढंग से करें, बिल्कुल प्लान वे में करें, अच्छी तरीके से करें, सोच विचार के करें, तो ग्रहों की स्थिति ऐसी है, देव गुरु का आशीर्वाद है, शुक्र भी बढ़िया है, गुरु भी अच्छे हैं, तो आपको अपने काम में जरूर ही इच्छित सफलता मिल जाएगी। अब मैं आपको कन्या राशि के जातकों के लिए मई के माह में शुभ तिथियां बता रही हूँ, जब चंद्रमा आपका पॉजिटिव होगा। अगर आपको कोई कार्य का विचार करना है तो इन तिथियों का ध्यान रखें। वो तिथियां हैं 1 व 4 मई, 5 व 8 मई, 9 व 15 मई, 16 व 17 मई, 18 व 19 मई, 25 व 26 मई, 27 व 28 मई व 31 मई वो शुभ तिथियां हैं कि अगर इस दिन आप किसी काम का विचार करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अब मैं आपको अशुभ तिथियां बता रही हूँ, जब चंद्रमा आपका चौथा, 8वां या 12वां होगा। इन अशुभ तिथियों का ध्यान रखिए, और हो सके तो महत्वपूर्ण कार्य करने से बचें इन तिथियों पर। 2 व 3 मई, 10 व 11 मई, 20 व 21 मई, 29 व 30 मई। तो दर्शकों, ये था मेरा कन्या राशि का मई 2020 का राशिफल। अब धीरे धीरे मई के माह में, जैसे सरकार ने अपनी पॉलिसी बताई है, मई के माह में शायद लॉकडाउन खत्म होने की संभावना, पूरी बनने की संभावना है। लॉकडाउन खत्म होने के साथ ही आप दोबारा अपने काम पे लौटेंगे, और अभी कुछ लोग तो अभी घर से ही ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो अब अपना काम में पूरा मन लगाइए, नए उत्साह व उमंग से अपने काम में जुटिए। और कुछ अगर आपको समय मिले तो सोचिए कि पहले जो आपने गलतियां की थी, अब जब दोबारा काम शुरू करेंगे तो उन गलतियों को ना दोहराइए। जो भी करिए प्लान वे में करिए। कन्या राशि के जातक काफ़ी प्लान वे में काम करते हैं, क्योंकि आपका स्वामी बनता है बुध। अगर आप प्लानिंग से काम करेंगे, योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। दर्शकों, इसके साथ ही अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।